हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज आपका RS प्री का एग्जाम हो चुका है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिर वो दिन आ गया और एग्जाम हो गया है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं पेपर का लेवल कैसा था। मेरी काफ़ी साथियों से बात हुई, कुछ स्टूडेंट से भी बात हुई और हमारे स्टाफ के भी काफ़ी साथी थे जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो मेरी उनसे भी लगातार लगभग हर सब्जेक्ट को लेकर बात हुई। थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। एक मैं पूरा पेपर का एनालिसिस बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट से कौन कौन से कितने प्रश्न आए, उस पर बात करने वाले। और आप और हम मिलकर थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा प्रोडिक्शन करेंगे भी कैसे हो सकती है। आज मैं इनके बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। इजी कहेंगे, मीडियम कहेंगे, हार्ड कहेंगे। एक तो आप भी सब मुझे अपने कमेंट्स में लिखकर बता देना कि आपको पेपर कैसा लगा, तो मुझे आप सबके भी जो विचार है वो जानने का मौका मिल जाएगा भी आपके लिए पेपर कैसा था। जो मेरी सभी साथियों से बात हुई, कुछ हमारे जो स्टाफ के साथी जो पढ़ाते हैं उनसे भी, अब उनके तो सीधा सा यही है कि पेपर तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इजी था। अब उनके लिए तो होगा ही। हाँ, बाकी लगभग ओवरऑल जब बाकी और अन्य स्टाफ के साथी, किसी के लिए, किसी का इंडिया जी के बहुत अच्छा था तो उनके लिए इंडिया जी के आसान था, किसी के लिए राजस्थान जी के आसान था। पर ओवरऑल जो मेरी बात थी, किसी ने ये नहीं कहा कि पेपर बहुत हार्ड था। हार्ड का मतलब देखो, ऐसा तो होगा ही कि 150 प्रश्न है, RS का पेपर है। पेपर को हम इस बात पर मापेंगे कि कट ऑफ का एक अनुमान जो हम लेकर चले थे कि 90, 100, 110, 120 नंबर लाना आसान है कि नहीं है। 200 नंबर से 200 नंबर कोई नहीं ला सकता, इस मायने में नहीं। हम कट ऑफ को पार करने का अगर देखें तो ज्यादातर का यही था कि पेपर का लेवल जो था वो मीडियम लेवल का मान सकते। बहुत ज्यादा इजी पेपर नहीं कह सकते कि बहुत इजी पेपर दे दिया, और ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा हार्ड पेपर दे दिया। ज्यादातर का ये था कि कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो काफी इजी थे, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे थे। पर ज्यादातर प्रश्नों को लेवल को हम मान सकते हैं भी हाँ, थोड़ा सा कुछ घुमा के पूछा गया। तो एक मीडियम मॉडरेट लेवल का पेपर था। बहुत इजी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बहुत हार्ड पेपर नहीं कहा सकता कि बहुत हार्ड पेपर थे। हालांकि जैसा क्वालिटी एजुकेशन, हमारे ऑफलाइन के पेपर, ऑनलाइन के पेपर, कुछ साथी जरूर कह रहे थे सर आपने ज्यादा हार्ड बनाया। पर मैं आपको कह सकता हूं कि हाँ, पेपर हार्ड थे, लेकिन आपको उसका नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ होगा। उस समय जरूर लग रहा होगा कि हमारे नंबर नहीं आ रहे, लेकिन जब आप ये पेपर देने गए होंगे आपको ये पेपर इजी लगा होगा, तो उसका कभी कोई नुकसान नहीं होता है। ये एक प्रकार की स्ट्रेटेजी होती है। देखो, ये जो मैं कह रहा हूँ, कुछ मैंने आपको अभी देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पे भी आपके लिए ये पोल कराया था, ये मैसेज डाला था। लगभग यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 1750 लोगों ने मैसेज किए हैं, यहाँ पर 8000 लोगों ने यहाँ पर अभी तक वोट किए। उसमें से भी ज्यादातर कैंडिडेट का मानना था कि सर पेपर, यहाँ 75% लगभग लोग कह रहे हैं कि मीडियम लेवल का पेपर था। और यहाँ पर भी मुझे 63% लगभग यही कह रहे हैं कि मीडियम लेवल का पेपर था। और जिनसे मेरी पर्सनल बात हुई तो सबका यही मानना था कि मीडियम लेवल का पेपर था। ये ज्यादातर लोग ये नहीं कह रहे कि पेपर हार्ड था। यहाँ पर 15% लोग हार्ड मान रहे हैं, और यहाँ पर देखें तो यहाँ थोड़ा ज्यादा था, 28% लोग हार्ड मान रहे हैं, ईजी थोड़ा कम लोग कह रहे हैं। पर हाँ, इस पर को बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कट ऑफ बहुत कम नीचे आ जाएगी। कट ऑफ हार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि हार्ड हो गया तो वो सभी के लिए हार्ड है, कट ऑफ नीचे आ जाएगी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कट ऑफ शायद 60 नंबर, 65 नंबर, जो हम 80, 90 की बात कर रहे थे वो 60 पर आ जाए, ऐसा नहीं था। लगभग पेपर का लेवल वैसा ही था जो अभी 2021 में आया, 2018 में आया। तो आप मान सकते हैं कि कट ऑफ का जो हमने अनुमान लगाया वो 80, 85, 90 के आसपास ही रहने वाला। डिटेल कट ऑफ मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये अभी मैं बाद में बताने वाला हूं। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं RS प्री, थोड़ा सा क्वेश्चन कहां से आए, क्यों ये थोड़ा एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। हमने जल्दबाजी में यहाँ सारा एनालिसिस लिखा, तो एक दो प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं, कुछ प्रश्न साइंस टेक के होते हैं, तो वही टेक वाला प्रश्न कभी करंट में मान लीजिए तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इकोलॉजी में, साइंस में और इसमें मिक्स में चल सकते हैं। ऐसा एक दो प्रश्न हो सकता है। बाकी लगभग मोटा अनुमान यही प्रश्न आए। तो देखो, पहले मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से लगभग 16 प्रश्न। ये वही ट्रेंड चल रहा जो पहले चल रहा था। भूगोल से भी लगभग वही ट्रेंड फॉलो हुआ है। राजव्यवस्था से लगभग जैसे 12 प्रश्न के आसपास, तो यहाँ पर 10 प्रश्न आए, तो लगभग ठीक है। अर्थव्यवस्था और आर्थिक समीक्षा, विजेंद्र सर ने मुझे अभी कॉल करके बताया था कि उनकी जो आर्थिक समीक्षा की बुक थी उसमें से 14 में से 13 प्रश्न तो उन्होंने शायद टेलीग्राम पर सेंड भी कर दिया आपको प्रूफ के तौर पर। 14 में से 13 प्रश्न तो डायरेक्टली जो उन्होंने लिखा वहां से आए, एक प्रश्न इनडायरेक्टली वहां वो भी मिल जाएगा। तो लगभग सारे प्रश्न उनकी बुक से आगे। ज्योग्राफी में भी जो मैक्सिमम उन्होंने वीडियो में बताया वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, तो काफी प्रश्न तो सीधे सीधे वहां से आ ही चुके हैं। थोड़ा सा इंडिया की बात करें, भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास से लगभग 10 प्रश्न है। विश्व और भारत के भूगोल से विश्व भूगोल से 3 प्रश्न और भारत के भूगोल से 5 प्रश्न थे। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी से 11 प्रश्न। मेरा एक वीडियो कम रह गया था, इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। मेरा एक वीडियो और आने वाला था 100 प्रश्न का, लेकिन टाइम का कुछ ऐसा रहा कि टाइम हो नहीं पाया। उसमें से मैंने देखा कि 2-3 प्रश्न तो सीधे सीधे वहां से एज इट इज प्रश्न आ गए।
वो रह गया मैं मिस्टेक्स है कि मुझे वो करवाना चाहिए था टाइम से, थोड़ा सा हम लेट हो गए। बाकी जो मैंने प्रश्न करवाए थोड़े टफ लेवल के थे, आप में से कई साथियों आ रहे से बहुत टफ करवा रहे हो, लेकिन उसी तरह से घुमा फिरा के प्रश्न यहाँ पर पॉलिटी में पूछे गए। बहुत ज्यादा टफ नहीं कहूंगा, 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो वाकई में जिसको हम मान सकते हैं कि ये प्रश्न हार्ड है, बाकी एक मीडियम या ईजी लेवल के प्रश्न यहाँ पर थे। भारतीय अर्थव्यवस्था से हमेशा से इतने ही प्रश्न आ रहे 5-7, और इस बार भी ज्यादा नहीं थे, 8 के आसपास प्रश्न है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मैंने कुछ, क्योंकि 1-2 प्रश्न थोड़े डाउटफुल रहते इसलिए मैंने 17-18 लिखा है यहाँ पर, और रीजनिंग और मैथ से दोनों से 10-10 प्रश्न थे। और यहाँ पर करंट अफेयर से बात करें तो 20 से 22 प्रश्न आप मान लीजिए, लगभग ये 150 प्रश्नों का एनालिसिस आपके सामने है। आप भी इसको जरूर एक बार अपने स्तर पर आप भी खुद भी एनालिसिस करके देखें। एनालिसिस बहुत जरूरी है किसी भी पेपर का, वो आपको करना ही चाहिए। ये आपको आने वाले हर एग्जाम, चाहे अभी मेंस एग्जाम आए चाहे और एग्जाम दो, आपके वहां पर सब काम आने वाला है। देखो अब आगे बात करते हैं कट ऑफ कितनी रह सकती है। कट ऑफ के बारे में जैसे मैंने यहां पर अभी आपके लिए टेलीग्राम पे और यूट्यूब पर आपको पोल के लिए ऑप्शन दिया था, वहां पर अभी क्योंकि थोड़ी देर में आपके लिए पेपर का सॉल्यूशन और आंसर की भी आने वाला है, लगभग और भी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन का भी यहाँ पर आएगा, तो लगभग 1-2 आंसर की से मिला लीजिए, है ना। अपने यहाँ पर पूरी टीचर्स की टीम करवाने वाली है, 1-2 से आपको पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, हाँ लगभग मिल रहे हैं, सेम है, तो मतलब यही इसका आंसर होने वाला है, इससे आपको पता चल जाएगा। एक बार आप बैठ कर अपना यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस निकालना। हाँ, जो लगभग मान सकते हैं कि मेरा श्योर है वो जरूर देख लेना चाहिए, उनको वेट नहीं करना चाहिए कि आरएसप्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद आगे सोचेंगे। आरएसप्री का रिजल्ट में हो सकता है कि अगर वो 1 महीना लग जाए, नॉर्मली मुझे लगता है कि पिछला ट्रेंड अगर फॉलो किया आरपीएससी ने तो ये 20 दिनों में लगभग रिजल्ट जारी कर देंगे, क्योंकि हर बार 17-20 दिनों में रिजल्ट जारी कर रहा है, तो लगभग इतने दिनों में आ जाएगा। बाकी आपको वेट नहीं करना चाहिए, आप मिलाइए, अगर आप श्योर में आ रहे हैं कि हाँ आप श्योर हो जाएंगे तो आप सीधा पार कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपको सारा पेपर सॉल्यूशन आंसर की सारा का सारा मिलने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो देखो मैं जल्दी इसके लिए पोल डालने वाला, थोड़ा सा एनालिसिस और करना चाहिए। वैसे मैंने लगभग पेपर को देख के मेरा अनुमान मुझे लग गया है कि ओवर एक मोटा कट ऑफ क्या रह सकती है, फिर भी हम इसका थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, थोड़ी और ज्यादा संख्या में हमारे पास डिटेल्स आएगी तो और ज्यादा बेटर इसको कर सकते हैं। फिर मैं पूरी जो लगभग बड़ी संख्या में जो कैटेगरी वाइज होती है उस तरह से और इसका एनालिसिस कर लेंगे। तो मैं थोड़ी देर में आपके लिए पोल डालने वाला हूँ यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर भी। आप ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने भी एक बार आंसर की मैच करना, आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, वो एक बार जरूर बताना, हम इसको डिटेल पे इसको वापस कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ से 3 तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं। 3 तरह के कैंडिडेट कैसे? एक तो वो कैंडिडेट जो पूरी तरह से श्योर हैं, जो 100+ कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि जो 100+ कर रहे हैं, 100+ मार्क्स लेकर आ रहे हैं, वो तो लगभग श्योर हैं कि यहां से वो एग्जाम पास कर लेंगे, ठीक है। तो वो कैंडिडेट तो हो गया कि हाँ अपना श्योर है। तो मैं उन कैंडिडेट को मैं सलाह दूंगा कि आपको 1-2 दिन ठीक है रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, उसके बाद वापस तुरंत आपको अगले मेंस की तैयारी पर लग जाना चाहिए। हमारे कई जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे और सुपर 30 के कैंडिडेट्स हैं, उनका मेरे पास अभी तक मैसेज आया है कि सबके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, 100+ मार्क्स जा रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट तो आप सीधे तौर पर आपको मेंस की तैयारी पर अब जुट जाना चाहिए। मेंस की तैयारी देखो मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आरपीएससी के द्वारा पहली बार में जो डेट देंगे ना वो जनवरी और फरवरी में आ जाएगी। पहली बार डेट जारी कर देंगे कि जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, या जनवरी हो सकता है या फरवरी हो सकता है। अब आगे क्या संभावना बनती है, हो सकता है, संभव है, अभी लोकसभा चुनाव भी है, फिर ये लोकसभा चुनाव के बाद भी जाए, लेकिन जब पहली डेट आएगी जनवरी फरवरी, आप मानकर चलिए कि इसी टाइम एग्जाम होगा और उसी को टारगेट बनाकर आप सभी को तैयारी करनी चाहिए। जैसे पिछली बार आरपीएससी ने बहुत कम टाइम एग्जाम करवा दिया, हो सकता है इस बार भी करवा दे, लेकिन दोनों ही संभावना, इस बार भी करवा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। जब आगे जाएगा तो ये सीधा जून में जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी सलाह फिलहाल यही रहेगी कि जनवरी फरवरी की अगर कोई डेट आती है मेंस की तो उसी को मानकर तैयारी करनी। ये डेट कब आ सकती है, जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा तब आ जाएगी, ठीक है। तो जो श्योर है कैंडिडेट उनको तो कर लेनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट जो हैं जो कंफ्यूजन में रहेंगे कि होगा या नहीं होगा, जो किनारा पर रहेंगे, ठीक है, तो उनको भी देखो, जिनको आपको लगता है कि नहीं आपके पास ऑलरेडी जॉब है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे तो आरएससी ही करना है, तब तो आपको भी मेंस में जुट जाना चाहिए। हो जाएगा तो आपके फायदा, नहीं होगा तो भी कोई नुकसान नहीं है, तो जुट ही जाना चाहिए। बाकी 15-20 दिन में मुझे लगता है कि रिजल्ट आ ही जाएगा, तब उसके बाद तो आप डेफिनेटली बड़े स्तर पर आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ज्यादातर जो कैंडिडेट रहेंगे जिनको अब लग रहा होगा कि पेपर अच्छा नहीं हुआ और ये पेपर हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, देखो सीधा सा गणित है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं
ऐसा होता ही है, आप में से ज्यादातर कैंडिडेट इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस एग्जाम में लेना कितना है, 15,000 को ही तो लेना है। 15,000 का मतलब अगर 5 लाख लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा, अभी तो डेटा आ जाएगा कल परसों में कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया, 6.5-7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 5 लाख लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा, तो 15,000 का मतलब कितना होता है? 15,000 का मतलब होता है 3%। तो 3% लोग इस लिस्ट में आएंगे, बाकी 97% लोग इस लिस्ट में नहीं आएंगे। ये किसी भी कंपटीशन का नेचर होता है। 97% पास नहीं होंगे, अभी तो इनमें से भी छटेंगे, ठीक है। तो 97% पास नहीं होने वाले हैं। तो जो पास नहीं हो रहे हैं उनको मैं ये सलाह दूंगा, उनको मैं ये कहूंगा, आपको इस पेपर का एनालिसिस करना है। आप पेपर में पास नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। आप फेल तब होंगे जब आपने इस अनुभव से, इस परीक्षा से कुछ सीखा नहीं है। अगर आपने इस परीक्षा से बहुत कुछ सीखा, हो सकता है कि इस बार आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, आपने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, कुछ जगह कुछ कमियां रह गई हो, या फिर आप पेपर सही से नहीं कर पाए, ऐसी बहुत सारी कमियां, उसका एनालिसिस कीजिए, है ना। उसका एनालिसिस कीजिए कि इस बार मेरी गलतियां कहाँ रही, मेरी कमियां क्या रही, मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मुझे और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसका एनालिसिस कीजिए। और ये जो आपने इसके लिए 3 या 4 महीने आप शायद लेट शुरू की होगी आपने तैयारी, जो भी आपने तैयारी की है वो वेस्ट नहीं जाएगी। हो सकता है कुछ कैंडिडेट बहुत किनारे पर आकर भी रह जाए, पर याद रखना आपने जो तैयारी की है वो वेस्ट नहीं जाएगी इस एग्जाम में, नहीं तो आगे कोई सा भी आने वाला एग्जाम है वो आप डेफिनेटली निकालेंगे। अभी तो बहुत सारी वैकेंसीज और भी आने वाली है, तो वो आप निकाल लेंगे। अगर आपका टारगेट सिर्फ आरएस है तो बिल्कुल आप आरएस एग्जाम भी हो सकता है कि इस बार नहीं हो, लेकिन अगली बार में जो आपकी कमियां हैं वो सारी की सारी कमियां आपको दूर कर लेने की कोई कमियां नहीं रखी है। जिन कैंडिडेट का श्योर है वो तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। लगभग मान के चले कि 1 हफ्ते के अंदर, हम तो रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेंस की आपकी पूरी टेस्ट सीरीज सारे के सारे आपको शेड्यूल जारी करने वाले। जिस तरह से प्री में आपको बेहतरीन तैयारी करवाई, आप देखना प्री में ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो सीधे सीधे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में आए हैं, उसी तरह से रिगरस तैयारी आपकी मेंस की भी करवाने वाले। तो मेंस की टेस्ट सीरीज पे अभी लग जाना। मेंस तो है कि जितना ज्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उसी से सिलेक्शन होने वाला है। बाकी जिन साथियों का नहीं हो रहा है वो निराश नहीं होना है, आपको एनालिसिस करना है कि कमी कहाँ रह गई है। निराश होकर बैठ गए तो आप अपना नुकसान करेंगे, फिर आप उसको हम सफलता नहीं कहेंगे। सफलता भले ही हो सकता है परीक्षा पास नहीं हो, लेकिन अगर आपने इसे सबक लेकर आने वाले टाइम में कुछ बड़ा किया तो उसमें भी आपकी सफलता है। ये एग्जाम आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आपने सुना होगा ना कि हथौड़ा आखिरी चोट में टूटता, 10वीं चोट में टूटता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 9 चोटें थी वो बेकार थी। हो सकता है कि उसमें से कोई वो हो और वो आप 10वीं। अगर आपने इसका सही से एनालिसिस कर लिया तो समझ लेना कि ये आपका एग्जाम पूरा काम आएगा। बाकी ये आंसर की आपके सामने आ रही है, उस पर एक बार आप मिलान कर लेना कि कितने क्या बन रहे हैं, ताकि आपको पूरा आइडिया रहे कि अभी आपको आपके क्या स्टेप लेना है। और जो मैंने आपको बताया था कि अभी मैं पोल डालने वाला हूं, तो आप सभी इस पोल में हिस्सा ले, तो अपने टेलीग्राम चैनल पर और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं डालूंगा, उससे हम और ज्यादा बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। और बाकी मैं आप सबके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें, चाहे आरएस मेंस को लेकर हो, चाहे अदर एग्जाम को लेकर, मैं अब लगातार कोशिश कर रहा हूं कि अब मैंने हर चीजों से फ्री हो गया हूं और अब वापस यूट्यूब पर हम रेगुलर आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट किसी और वीडियो में। थैंक यू।